बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़ियत मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जश्न मुबारक के नाम से इस जलसे को सजाया गया है, सुभान अल्लाह, जिसमें हम और आप शिरकत फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। अब वो वक्त नहीं रहा कि कुछ हम आप तक पहुँचाएं और आप हम तक पहुँचें। एक बात मैं आज कह दूँगा जिसे आप अपने ज़हन व फिक्र में बसाएं और जब तक ज़िंदगी सलामत रहे इस बात पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जलसा मोहब्बतों के साथ सजाया रचाया जाता है और जलसागाह जन्नत के बागों में से एक बाग हुआ करता है और स्टेज मिंबर रसूल हुआ करता है। तो ये बहुत मुबारक और बाबरकत जगह है जिस जगह का एहतराम सबसे ज़रूरी है। जिस तरह नीचे से फूल फेंकना, ऊपर से फूल फेंकना, ये सब खुराफात नहीं होनी चाहिए। मोहब्बतों का इजहार करना है, आप गजरा पहनाइए, इनाम दीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन मिंबर रसूल की बेहुरमती का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है, किसी भी आलिम दीन को स्टेज पर बिठाकर एक एक घंटा दो दो घंटा इंतजार करवाना ये दुरुस्त नहीं है। आपको जब तकरीर करवानी हो 10 मिनट पहले आप उलमा को बुला लें, वरना इससे उलमा की तौहीन समझी जाती है। ठीक है। इन सारी बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे। कोई भी आलिम दीन वो अपना जज्बा लेकर आता है, अपना माइंड मेकअप करके आता है, तैयारी के साथ आता है, लेकिन वो आकर स्टेज में 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करे तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। ठीक है। आप नादखां से 2 घंटा पढ़वाइए, कोई मना नहीं, लेकिन जब उलमा से बयान करवानी हो तभी आप बुलाएं। समझ रहे हैं ना? इन बातों को खास करके ध्यान रखें। जब भी जलसा करना हो मुझे बुलाएं ना बुलाएं कोई एतराज नहीं, कोई भी आलिम दीन आए, हर एक आलिम की इज्जत करना हम तमाम मुसलमानों पर है। इसीलिए आज स्टेज से यही पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, इसे गांठ बांध लें और जब तक दुनिया में सलामत रहें इसका ध्यान रखें। किसी भी आलिम दीन का दिल अगर टूट गया पूरी जिंदगी आपकी गुजर जाएगी, दिल तोड़ नहीं पाएंगे आप, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रोज खुश होकर हजरत आयशा सिद्दीका से आका ने फरमाया, आयशा मांगो क्या मांगती हो, आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा, मांगो क्या मांगती हो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक से पूछ लूं, इतनी मोहलत दे दे ताकि मैं अपने बाप अबू बकर सिद्दीक से पूछ लूं।
कि मांगना क्या है, मांगना क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हजरत आयशा सिद्दीका पहुंचती हैं, अर्ज करती हैं बाबा जान सरकार ने फरमाया है आयशा मांगो क्या मांगती हो। आज सरकार की रहमत जोश पर है। सरकार ने फरमाया है आयशा मांगो क्या मांगती हो, जो मांगोगी आज तुम्हें अता कर दिया जाएगा। तो बाबा फरमाए सरकार की बारगाह से मैं मांगू तो क्या मांगू। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था बेटी जाओ सरकार की बारगाह में अरीजा पेश करना, या रसूल अल्लाह अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेराज की शब में अल्लाह तबारक व ताला और आपके दरमियान जो राज की बातें हुई हैं उनमें से एक बातें बता दें। ये बात आपको अच्छी नहीं लगी? यहां सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था, समझ रहे हैं? ये सुभान अल्लाह बोलने का मकान था, इस मकाम को आपने छोड़ दिया। अब बोलने की जरूरत भी नहीं, आप थक गए होंगे बोल बाल के, होंठ से नोट से हर एतबार से आप थक चुके हैं, है ना। बस आप बैठे रहे सुन लें, यही काफी है। जब तक मेरी ताकत और हिम्मत जवाब नहीं देती तब तक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं कुछ बातें। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह मेराज की शब अल्लाह और आपके दरमियान जो भी राज की बातें हुई उनमें से एक बात बता दें। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा आयशा क्या वाकई तुम यही मांगना चाहती हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो आयशा सुनो, अल्लाह के और मेरे दरमियान राज की बातों में से एक बात यह भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि महबूब जो एक दूसरे के टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा कल कयामत के दिन उसे बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। जो दो दिलों को, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उसे कल कयामत के दिन बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से और मुस्तफ़ा से ये दोनों के दरमियान इराज की बात। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब सुना तो खुशी से मचलते हुए अपने बाप के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए कहा बाबा जान सरकार ने फरमाया है कि अल्लाह का वादा है जो एक दूसरे के टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह तबारक व तआला उसे बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इतना सुना हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू जारी हो गए। इसमें रोने वाली बात है? बोलिए रोने वाली बात है? नहीं है ना। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की नजर और अबू बकर सिद्दीक की सोच, आंसू बहने लगे। हजरत आयशा अर्ज़ करते हैं बाबा जान इसमें रोने वाली कौन सी बात है? इसमें तो जन्नत की बशारत मिल रही है। खुदा उस बंदे को बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल करने का वादा कर रहा है, रोने की क्या बात है? अबू बकर फरमाते हैं बेटी तुमने सिक्के का एक रुख देखा है, सिक्के का एक पहलू तुमने देखा है, दूसरे तरफ देखा ही नहीं। कहा बाबा क्या मतलब? कहा मतलब यह है जहां सरकार ने फरमाया एक दूसरे के टूटे हुए दिलों को जो जोड़ देगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल करेगा, वही अगर कोई किसी के दिल को तोड़कर मर गया उसका क्या अंजाम होगा? अगर कोई किसी का दिल तोड़कर मर गया उसका क्या होगा? उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। नमाज कज़ा हो तो अदा हो सकती है, रोजा कज़ा हो तो अदा हो सकती है, टूटे हुए दिल की कज़ा नहीं। इसे याद रखें।
इसीलिए कभी भी जलसा करें, जुलूस करें, जो भी करें, किसी आलिम दीन, किसी का भी कोई भी फर्द मोमिन है, उसका दिल न तोड़ें। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हमेशा उलमाए किराम की दुआओं से फैज़याब होते रहेंगे। समझ में आ गई बात? अब मचल के कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए नमूना अमल है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। हमें ज़िंदगी गुजारना है तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को देखें और अपनी ज़िंदगी को गुजारें। कोई इंसान बचपना अगर गुजारना चाहता है तो मुस्तफ़ा का बचपना देख ले। जवानी गुजारनी है, मुस्तफ़ा की जवानी को देख ले। और जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजारने हों तो मुस्तफ़ा की जिंदगी का जायजा ले। हर मोड़ पर, हर रास्ते पर मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। कोई ऐसा वक्त नहीं या कोई ऐसी जरूरी चीज नहीं जो मुस्तफ़ा की जिंदगी से न मिल रही हो। हर एक शय है, हर एक के बारे में अगर मालूमात हासिल करनी है, शादी कैसे करनी है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, अज़दवाजी जिंदगी कैसी गुजारनी है, बच्चों की परवरिश कैसी करनी है, तिजारत किस तरह करना, ये सारी बातें जो भी सीखना है, मालूम करना है, मुस्तफ़ा की जिंदगी को उठाकर देख लें, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इंसान मुस्तफ़ा की जिंदगी की तरफ देखता कब है? जब उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होता है। इंसान अपनी औलाद को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, दुनिया का बड़े से बड़ा कलेक्टर बनाए, कोई एतराज नहीं, लेकिन सबसे पहले अपनी औलाद को आशिक रसूल बनाए। सबसे पहले आशिक रसूल बनाए, क्योंकि ये सारी डिग्रियां जहां दम तोड़ देती है, आशिक रसूल वहीं से जिंदा हुआ करता है। आशिक रसूल वहीं से अपनी मंजिल शुरू करता है। इसलिए जरूरी है अपनी औलाद को आशिक रसूल बनाएं, अपने बच्चों के दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत बसाएं। उसके लिए मुस्तफ़ा का जिक्र हमेशा करें। जहां भी जलसा हो, जुलूस हो, नाथखानी हो, वगैरह वगैरह सारी चीजें बच्चों के ज़हनों फिक्र को उस तरफ ले जाएं। मुस्तफ़ा की जिंदगी को बच्चे के सामने आईने की तरह पेश कर दें, ताकि वो मुस्तफ़ा का तज़किरा सुनता रहे, मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखता रहे और फिर मुस्तफ़ा के इश्क के सांचे में ढलता चला जाए। ये तरीका होनी चाहिए। और फिर आका अलैहिस्सलाम से जो इश्क कर लेता है, फिर उसका मकाम इतना बुलंद हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है कि हम और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसा सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा से किसी ने अगर इश्क किया है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। कह दो सुभान अल्लाह। अब धक्के लगा लगा कर बोलना पड़ेगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अभी 1 घंटे से बैठकर मैं देख रहा था, कभी एक मर्तबा भी इन्होंने नहीं कहा बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोला था इन्होंने, हाँ नहीं बोला था। ऐसा लग रहा था जमीन के नीचे कोई धक्का दे रहा है, सब उछल उछल के बोल रहे थे। वो भी नबी की तारीफ कर रहे थे, हम भी नबी की तारीफ कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? वो भी तारीफ कर रहे थे नबी की, हम भी नबी की तारीफ कर रहे हैं। तो इस पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोचिए। आज जो आपने किया है, अब जब तक मैं रहूंगा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। इसीलिए माइक वाले ने माइक छोड़कर अपनी जगह वो ले लिए। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। जिस तरह सुनिए, मैं नाराज नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं जिस तरह आप उनको सुन रहे थे, हमको सुन लीजिए, हम खुश हो जाएंगे। आप हमें सुन लीजिए, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, मैं खुश।
बस जिंदगी जिंदा दिली के साथ आप सुने, बस हम खुश हो गए। ठीक है, ताकि मैं कुछ देर बोल लूं, कह दो सुभान अल्लाह। अब इश्क़ मुस्तफ़ा मैं चाहता हूं कुछ सुना दूं, है ना, तो आप लोग मोहब्बत से सुने। इश्क़ मुस्तफ़ा इंसान को कितना बुलंद कर देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को देखें। मुस्तफ़ा ने जिनके बारे में कहा कि तमाम नबियों के बाद, तमाम रसूलों के बाद, तमाम अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम, किसी का मर्तबा अगर है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। कौन कह रहे हैं? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम पर पूरी दुनिया फिदा है, जिनके नाम पर दुनिया मर मिटने को तैयार है, जान की कुर्बानी पेश करने को तैयार है, वो मुस्तफ़ा कह रहे हैं जिनके हुस्नो जमाल को देखने के लिए जन्नत से हूरे आया करते, जिनके हुस्नो जमाल का चर्चा आज नहीं, आदम जब पैदा हुए तब से चल रहा, और सुबह क़यामत तक चर्चा चलता रहेगा। मैं बताऊं, जब मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए, हजरते सैयदा आमिना ने मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, मुस्तफ़ा के लबो रुखसार देखे, मुस्तफ़ा की उंगलियां देखी, मुस्तफ़ा की पेशानी को देखी। देखने के बाद हजरते आमिना कहती हैं, मेरा लाल ऐसा हसीन, ऐसा हसीन आज तक मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा, आज तक इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना हुस्नो जमाल का पैकर कहीं नहीं देखा। हजरत हलीमा सादिया आई। जब हलीमा सादिया आई तो हजरत सैयदा आमिना ने कहा, हलीमा बहन देखो मेरे बच्चे को कितना हसीन है, आज तक मैंने ऐसा हसीन नहीं देखा, इतना हसीन, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने तो नहीं देखा। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, बहन आमिना तुमने देखा तो क्या देखा? आज तक मक्के की गलियां छोड़कर तुम तो बाहर नहीं गई, फिर देखा किसे? तुमने किसी को देखा हो, कहीं गई हो तो बताओ। और हर एक माँ है, बच्चा कैसा भी हो, माँ अपने बच्चे को सबसे ज्यादा हसीन बताती है। लेकिन आमिना सुनो, मैं बताती हूं, हर एक कबीला का जायजा मैंने लिया है, हर एक जगह मैंने देखा है, कबीला हो, गांव हो, कस्बा हो, हर जगह मैं घूमी हूं, लेकिन खुदा की कसम ऐसा बच्चा आज तक कहीं नहीं देखा, इतना हसीन आज तक मैंने तो नहीं देखा। कौन कह रही है? हजरत हलीमा कह रही है। बातें चल रही थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे। कह दो सुभान अल्लाह। क्या बातें हो रही हैं? हलीमा ने कहा, बहन आमिना कह रही हैं, बहन आमिना कह रही हैं कि मैंने इससे ज्यादा हसीन बच्चा नहीं देखा, इससे ज्यादा हसीन नहीं देखा। तो मैंने आमिना से कहा, आमिना तुमने देखा तो क्या देखा है? तुम तो घर की चार दीवारी के अंदर रहती हो, तुम कहां भला देख सकती हो? मुझसे पूछो, मैं देखती हूँ। मैं फला कबीले जाती हूँ, उस कबीले में गई हूँ, वो कबीला मेरा है, वो कबीला मैं घूमी हूँ। हर एक बच्चे को ले लेकर आती और दूध पिलाकर उसकी परवरिश करती। पूछना हो मुझसे पूछो, आज तक मैंने ऐसा हसीन नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अरे छोड़ो, रहने दो, तुमने देखा तो क्या देखा? हलीमा तुमने वो कबीला देखा है, तुमने वो कबीला देखा है, तुमने वो कस्बा देखा है, तुमने वो कस्बा देखा है, फिर भी देखा तो क्या देखा? कुछ नहीं देखा। पूछना है मुझसे पूछो, शाम में देखा, मुल्क इराक में देखा, मिस्र की धरती में गया, जहां जहां तिजारत करने के लिए गया, खुदा की कसम आज तक ऐसा चेहरा मैंने नहीं देखा। कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा चेहरा मैंने नहीं देखा। कौन कह रहा है?
हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह, आमिना ने कहा मैंने ऐसा नहीं देखा, हलीमा ने कहा मैंने ऐसा नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने ऐसा नहीं देखा। एक रवायत में आता है हजरत जिब्राइल से पूछा गया, ऐ जिब्राइल बताओ तुमने कभी ऐसा देखा है? बताओ तुमने आदम का जमाना भी देखा है, तुमने मूसा का जमाना भी देखा है, तुमने इब्राहिम का जमाना भी देखा है, बताओ कहीं ऐसा देखा है? हजरत जिब्राइल कहते हैं अरफात के मैदान में आदम को रोते हुए मैंने देखा है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में कूदते हुए मैंने देखा है, नूह नबीउल्लाह को कश्ती पर सवार होते हुए मैंने देखा है, इस्माइल को छुरी के नीचे गर्दन रखते हुए मैंने देखा है, हजरत मूसा को कोहे तूर पर खुदा से कलाम करते हुए मैंने देखा है, हजरत ईसा को आसमान पर उठाते हुए मैंने देखा है। और पूछो मुझसे, मैंने यूनुस को मछली के पेट में जाते हुए देखा है, यहाँ तक के जमीन को उलट पुलट कर देख लिया मगर ऐसा नहीं देखा। अभी जिब्राइल कह रहे थे, खुदा ने कहा ओ जिब्राइल तुम देखते तो कैसे देखते? अरे जब मैंने किसी को अपने हबीब जैसा बनाया ही नहीं तो तुम देखते तो कैसे देखते? हेलो हेलो हेलो, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हजरात बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत वाला को। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। कहा जिब्राइल, ओ दुनिया वालों सुनो, तुम कयामत तक देख भी नहीं सकते, इसलिए कि जैसा मैंने अपने हबीब को बनाया है वैसा किसी को बनाया ही नहीं, तो देखते कैसे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नबी कह रहे हैं, वो नबी कह रहे हैं अबू बकर, वो नबी कह रहे हैं अबू बकर, अंबिया के बाद सबसे बुलंद मकाम तुम्हारा है, सबसे बुलंद रुतबा तुम्हारा है। अब आओ, ऐसा नबी ने क्यों कहा? क्योंकि इश्क हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो मुस्तफ़ा से किया था कयामत तक कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। हर मोड़ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे रहते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की रात आई ना, मुस्तफ़ा पलटे हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर। अभी मुस्तफ़ा पहुंचे ही थे, दरवाजा खुल गया। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अबू बकर क्या तुम सोए नहीं? कहते या रसूल अल्लाह नहीं, मैं जाग रहा था। कहा फिर तुमको कैसे पता चला मैं आया? कहा हुजूर बस खुशबू आई, मैंने दरवाजा खोल दिया, मैंने तो दस्तक भी नहीं दिया था। सरकार फरमाते मैंने तो दस्तक भी नहीं दिया, फिर तुमने दरवाजा खोला कैसे? ऐसा लगता है तुम इंतजार कर रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह जब से मुझे लगा आपको हिजरत करने का हुक्म मिल जाएगा तब से अबू बकर रात में सोना ही छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। कब खुदा का हुक्म आ जाए, कब हमें जाना पड़े, इंतजार करता रहा। गारे सोर पे पहुंचे मुस्तफ़ा, अबू बकर सिद्दीक गारे सोर पर पहुंचे। सब ने वाकया सुना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर गए, गार को साफ किया, जहां जहां सुराख थे अबू बकर सिद्दीक ने कपड़े फाड़ फाड़ कर सुराख बंद कर दिया। एक सुराख बच गया जिस पर अबू बकर सिद्दीक ने अपना अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगाया, सरकार अंदर तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में सरकार सर रखकर आराम फरमा हो जाता। अब इधर आराम करना था, मुस्तफ़ा की आंखें बंद हुई, उधर सांप ने डसना शुरू किया। सांप ने अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे को डसना शुरू किया। अब देखें इश्क ने अबू बकर सिद्दीक को क्या से क्या बना दिया। आज इंसान की फितरत है, कोई कहीं पर बैठा हो, कोई कीड़ा काटे, कोई डंक मारे, अलबत्ता कोई चींटी ही सही अगर टच करे बदन पर इंसान फौरन हट जाता है ना, इंसान फौरन आगे हट जाता है। किसी ने हाथ लगाया फौरन इंसान हट जाता है, इंसान की फितरत है।
कोई कीड़ा काटे इंसान अपनी जगह से हटकर आगे बढ़ जाता है, मगर कुर्बान जाओ तारीख बताती है सांप ने डसा, अबू बकर ने अंगूठा नहीं हटाया बल्कि अंगूठा और दबाते चले गए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उधर सांप डसता चला गया, अबू बकर अंगूठा और दबाते चले गए। बता रहे ऐसा तू अगर डसना चाहता है तो डस ले, लेकिन अबू बकर इश्क में कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर ने कच्चा इश्क नहीं किया है कि तेरे डंक मारने पर मैं अपना पैर हटा दूं, ना, अबू बकर से नहीं होगा। अबू बकर अपनी जान तो दे सकता है मगर मुस्तफा की नौकरी नहीं छोड़ सकता। कह दिया सांप। फिर वो आंसू गिरे रुखसारे मुस्तफा पर। मुस्तफा बेदार हुए, फरमाया मेरे यार क्या बात है? कहा सरकार लग रहा है कोई सांप ने मुझे डस लिया। सरकार ने अपना लुआबे दहन लगाया, सुभान अबू बकर सिद्दीक को शिफा मिल गई, सुभान अल्लाह। और फिर सांप से मुस्तफा की गुफ्तगू होती रही। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लग रही है। या रसूल अल्लाह आपने तो जहर के सांप के जहर से मुझे बचा लिया, मगर या रसूल अल्लाह प्यास की शिद्दत ऐसी है लगता है थोड़ी देर अगर पानी न मिला तो मेरी जान चली जाएगी। या रसूल अल्लाह मुझे पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह मुझे पानी चाहिए। सरकार फरमाते हैं गार के दहाने पर चले जाओ और पानी पी लो। क्या कहा? गार के बीच में चले जाओ और पानी पी लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक चलना शुरू कर देते हैं। कुरान ने कहा वस्मऊ व अतीऊ, महबूब जो कहें सुनो और उनकी इताअत करो। बस सुनो और करते चले जाओ, सोचने की भी गुंजाइश नहीं है। मुस्तफा ने ये कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, सोचने की गुंजाइश नहीं। मेरा महबूब कह दे आंख बंद करके काम करते चले जाओ। यही हुक्म खुदा है, यही हुक्म खुदा है। अबू बकर सिद्दीक को मालूम है। मुस्तफा ने कहा अबू बकर जाओ और गार के बीच में पानी पी ले। अबू बकर को पता था पूरे गार की सफाई पहले अबू बकर ने किया। पानी मौजूद नहीं, गार में पानी नहीं था। अबू बकर ने खुद देखा था, खुद अपने हाथों से गार को साफ किया। मगर जब मुस्तफा ने कह दिया अबू बकर जाओ और गार के बीच से पानी पी लो, गार के दहाने पर चले जाओ पानी पी लो, अबू बकर को मालूम था ये कोई और नहीं खुदा का यार कह रहा है, खुदा का महबूब कह रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आंखें बंद करते हैं, चलना शुरू करते हैं और जाने के बाद पानी पी लेते हैं। पानी पी के पलटे, सरकार ने फरमाया ऐ अबू बकर क्या पानी तुमने पी लिया? कहा हाँ या रसूल अल्लाह पानी तो मैंने पी लिया। सरकार फरमाते हैं ऐ अबू बकर ये बताओ पानी कैसा था, पानी कैसा था? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था। आका फरमाते हैं ऐ अबू बकर बता सकते हो वो पानी कहां से आया था? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये अबू बकर को मालूम नहीं है, ये तो गैब की बातें हैं, या तो खुदा जाने या तो मुस्तफा जाने। अबू बकर को पता नहीं है। या रसूल अल्लाह आप ही बता दे ये पानी कहां से आया? आका फरमाते हैं ऐ अबू बकर ये पानी जन्नत से आया है, ये पानी जन्नत से आया, ये पानी जन्नत से आया है, ये पानी जन्नत से आया है। ऐ अबू बकर ये बताओ तुम्हें पता था कि वहां पानी नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे पता था वहां पानी नहीं है। फिर भी ये बताओ तो मैंने कहा तुम कैसे चल दिए? इसलिए आका की बारगाह में अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपका कहना अबू बकर की मजाल नहीं आज तक के कभी टाला नहीं है, आज कैसे टाल सकता है? जब आपने कह दिया तो अबू बकर आगे चल पड़ा है। तो आका फरमाते हैं बस तुमने जैसे ही मेरी बात को सुनी और चलना शुरू कर दिया, उधर खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया और फरिश्तों देखो मेरे मियां के, मेरे महबूब के कहने पर महबूब का यार चल पड़ा है पानी पीने के लिए। अभी अबू बकर पहुंचने न पाए, जन्नत से हौज़े कौसर का एक नहर ले जाओ ताकि मेरा अबू बकर सिद्दीक पानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने मुए मुबारक शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा। अबू बकर, जब तुमने बगैर सोचे अपना कदम बढ़ा दिया, खुदा ने फरिश्तों को कहा, फरिश्तों देखो मेरे महबूब के यार ने महबूब के कहने पर अपना कदम बढ़ा दिया है, जाओ जन्नत से हौज़े कौसर का एक नहर ले जाकर गार में जारी कर दो, ताकि मेरे महबूब का यार पानी पीकर सैराब हो जाए। उधर पानी पी लिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। आका की बारगाह में अर्ज़ पेश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, क्या अबू कुहाफा के बेटे का मकाम इतना बुलंद हो गया? आपके कदमों से लगने के बाद क्या अबू बकर का मकाम इतना बुलंद हो गया कि खुदा उसके लिए जन्नत से पानी भेजे? क्या इतना बुलंद हो गया मैं आपके कदमों से लगकर? सरकार फरमाते हैं, अबू बकर तुम्हारा मकाम कितना बुलंद है तुम्हें पता ही नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारा मकाम कितना बुलंद है तुम्हें पता भी नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, ये तो आप जाने या खुदा जाने। सरकार फरमाते हैं, सुनो ये तो कुछ भी नहीं है, जन्नत से खुदा ने तुम्हारे लिए पानी भेजा है। अरे सुनो, कोई बंदा 70 नबियों के बराबर भी नेकियां कर ले, अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए बुग़्ज़ होगा तो खुदा उसके लिए जन्नत हराम कर देगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो क़यामत तक कभी जन्नत में जा नहीं सकेगा अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए बुग़्ज़ है। तो समझ लें अबू बकर सिद्दीक का मकाम कितना बुलंद है। उनसे दुश्मनी करने वाला, अदावत बुग़्ज़ कीना रखने वाला, जन्नत उस पर हराम खुदा कर देता है। तो समझ लीजिए कितना बुलंद मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का। आका फरमाते हैं हजरत जिब्राइल से, जिब्राइल बताओ अगर तुम्हें बशर बनना हुआ, खुदा ने चाहा कि तुम्हें बशर बनाया जाए, तो कैसा बशर बनना पसंद करोगे? कैसा बशर बनना पसंद करोगे? हजरत जिब्राइल कहते हैं, फरिश्तों का सरदार, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर खुदा ने मुझे बशर बनाना चाहा और मुझसे पूछ लिया, ऐ जिब्राइल बशर बनाना चाहता हूं, बताओ कैसा बशर बनना चाहोगे? तो या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मौला अगर मुझे बशर बनाना है तो अबू बकर सिद्दीक जैसा बना दे। सुभान अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक जैसा बना दे। आका फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल मेरी बारगाह में उमर भी बैठा है, उस्मान गनी भी मौजूद है, तलहा, जुबैर और फारूक आज़म, अली मौजूद हैं, ये सारे हैं, बिलाल भी है, हबशा का रहने वाला, एक से बढ़कर एक सहाबी यहाँ मौजूद हैं, किसी की तरह नहीं, अबू बकर की तरह। क्यों कहा? इसलिए या रसूल अल्लाह, जहाँ जहाँ मैंने देखा है हर जगह यही देखा है कि आपकी नजर हमेशा अबू बकर के चेहरे पर रहती है और अबू बकर की नजर आपके चेहरे पर रहती है। तो मैं चाहता हूँ खुदा ने अगर मुझे अबू बकर बना दिया तो हर वक्त आपका दीदार करता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अगर अबू बकर बन गया तो हर वक्त आपके दीदार से मालामाल होने का शरफ मिल जाएगा। ये हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत, मुस्तफ़ा की ग़ुलामी को इख्तियार कर लेने के बाद का मकाम कितना बुलंद वाला हुआ। तो सोचे आज हम कुछ भी नहीं हैं, अगर हमने मुस्तफ़ा की ग़ुलामी कबूल कर ली, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया, मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे हमने अमल करना शुरू कर दिया, यकीन जाने आप ज़मीन पर ज़रूर होंगे लेकिन आपका मर्तबा आसमान से बुलंद होता हुआ नज़र आएगा। आप ज़मीन पर बैठे होंगे लेकिन आसमान पर फरिश्ते आपका चर्चा करते हुए नज़र आएंगे। जैसे आज ही देख ले, हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं बज़ाहिर पूर्णिया की इस
छोटे से इलाके में हम और आप बैठे हैं, लेकिन खुदा की बारगाह में फरिश्ते हमारा जिक्र कर रहे हैं। वो इस हिसाब से मौला तेरे बंदे रात के तारीकी में आराम के बिस्तर को छोड़कर तेरे हबीब का जिक्र कर रहे हैं, तेरे महबूब का तज़किरा कर रहे हैं, जश्न मुबारक मना रहे हैं। इस एतबार से खुदा की बारगाह में हमारा जिक्र हो रहा है, हमारा चर्चा हो रहा है। तो सोचे थोड़ी देर के लिए हमने महफिल सजाई है तो इसका इतना बड़ा इनाम हो रहा है। आज जन्नत में हमारा तज़किरा हो रहा है, खुदा की बारगाह में हमारा तज़किरा हो रहा है, आसमान के बुलंदी पर हमारा तज़किरा हो रहा है। तो सोचे अगर हमने सुन्नत मुस्तफ़ा के साँचे में अपनी ज़िंदगी गुजारी तो कहाँ कहाँ हमारा तज़किरा होगा, कैसा बुलंद मकाम हमें अता किया जाएगा। इसलिए ज़रूरी यही है अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर गोशे पर ज़िंदगी जब गुजारनी हो, अड़ोस पड़ोस की ज़िंदगी को न देखें, देखना है मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को देखें, एक आलिम दीन की ज़िंदगी को देखें, इमाम मस्जिद है उसकी ज़िंदगी को देखें, उससे सीखें कि मेरे मुस्तफ़ा ने पानी पीने का ढंग क्या बताया है, मेरे मुस्तफ़ा ने खाना खाने का तरीका क्या बताया है, मेरे मुस्तफ़ा ने सोने का तरीका क्या बताया है, मेरे मुस्तफ़ा ने बेटियों की परवरिश का तरीका क्या बताया है, मेरे मुस्तफ़ा ने बेटों के ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए ज़ाब्ता क्या दिया है, मेरे मुस्तफ़ा ने रिश्तेदारी निभाने का तरीका क्या बताया है, मेरे मुस्तफ़ा ने अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या बताया है, मेरे मुस्तफ़ा ने औलाद को सबसे ज़्यादा कौन सी तालीम देने का जिक्र किया है, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ कैसा हुस्न सलूक करने का तरीका बताया है, मेरे मुस्तफ़ा ने माँ के तलुओं के नीचे जो जन्नत की बशारत अता फरमाई है वो जन्नत हमें कैसे मिलेगी इसका तरीका आप बता दे, कुरान को कैसे पढ़ना है आप बता दे, नमाज कैसे अदा करनी है आप बता दे, नहाने का तरीका क्या है आप बता दे, वज़ू करने का तरीका क्या है आप बता दे। और इसी तरीके से बच्चे को शादी करके उसके ससुराल भेजने का जो तरीका है वो आप बता दे। यहाँ तक के मुस्तफ़ा की जिंदगी से सीखना है तो ये सीख लो कि जिंदगी जब हम जिएंगे ईमान की हिफाजत कैसे होगी, कुरान की तिलावत कैसे होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुए मुबारक शरीफ, मसलके आला हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा हजरत अल्लामा व मौलाना इम्तियाज निजामी साहब, नारे तकबीर। ये सब कुछ मिलेगा मुस्तफ़ा के दरबार में। अड़ोस पड़ोस के लोग अगर अपनी जिंदगी दुनिया के सांचे में, अंग्रेजों के सांचे में गुजार रहे हैं, उसे देखकर आप जिंदगी ना गुजारें, बल्कि आपको जिंदगी गुजारनी है तो शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में। इसलिए कि दुनिया है दुनिया, यहाँ सब एक दूसरे की कॉपी करते हैं, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं। मरने के बाद कोई करने वाला नहीं, खुद अपना बेटा छोड़ देगा, बाप को पूछेगा ही नहीं, वो तो जायदाद के चक्कर में लगा रहेगा। बाप जहन्नम गया कि जन्नत गया, मगफिरत हुई कि नहीं, बख्शिश हुई कि नहीं, कोई परवाह नहीं। हाँ, परवाह तब होगी जब बेटा इल्म दीन से आरास्ता होगा, जब बेटे को दीनी तालीम हासिल बाप ने करा दी होगी तो वही बेटा है या कुरान पढ़कर अपने बाप के नाम इसाले सवाब करेगा, बाप के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआए मगफिरत करेगा। आज माँ बाप ने दौलत छोड़ दी है बच्चों के लिए, बच्चे वही दौलत से ऐश करते हैं, वही दौलत से ऐश करते हैं। 10 दिन 20 दिन 40 दिन मदरसे से या और कहीं से कुरान पढ़ने के लिए, कुरान खाने के लिए पैसा खर्च करेंगे, ले आएंगे और पढ़वा कर बख्शवा देंगे। उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। पढ़ने वाले पढ़ेंगे, दुआ करने वाले दुआ करेंगे, सब काम जिस तरह करना चाहिए वो जरूर करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं। लेकिन जो एक बेटा या एक बेटी चंद आयत ही सही पढ़कर दिल से गिड़गिड़ा कर अगर खुदा की बारगाह में एक बूंद आंसू बहा दिया, समझ ले बाप की वही मगफिरत हो जाएगी। ये काम कोई मदरसे का बच्चा नहीं करने वाला, कोई मस्जिद का इमाम नहीं करने वाला, वो कुरान खानी करेगा, दुआए मगफिरत सब करेगा वो। लेकिन जो दिल से तड़प निकलती है ना, वो औलाद के सीने से, जो दिल से दुआ निकलती है वही तो असर करती है, वही तो खुदा की बारगाह में कबूल होती है। तो इसलिए अगर अपनी आखिरत बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को
कुरान की तालीम से आरास्ता करें, दीनी तालीम सिखाएं, हलाल हराम की तमीज बच्चों को बताएं, ताकि वो बच्चा अपनी जिंदगी गुजारता चला जाए और आपके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहे। कब्र में भी होंगे, सवाब आप तक पहुंचता रहेगा। क्यों? इसलिए कि सरकार का फरमान है, दुनिया में जब आओ और दुनिया से जाओ, जब दुनिया से रुखसत हो तो नेक औलाद छोड़कर जरूर जाओ, नेक औलाद छोड़कर जाओ, ताकि तुम कब्र में रहोगे, बच्चा नेक अमल करता रहेगा, सवाब आपको मिलता रहेगा। इसलिए जरूरी है जलसा कर देना हु हल्ला कोई फायदा नहीं। फायदा इससे है जो बयान किया जाता है उस पे हम अमल कहाँ कर रहे हैं। एक बात पर भी अगर हमने अमल कर लिया तो समझ लीजिए जलसा कामयाब हो गया। एक बात पर कोई एक इंसान अगर अमल कर लेता है तो खुदा की कसम 40,000, 50,000, 1 लाख खर्च करना हमारा कामयाब हो गया, जाया नहीं होता। वरना हम 1 करोड़ भी खर्च कर लें, एक आदमी अगर एक बात पर भी अमल ना करे तो सारा खर्च बेकार हो जाता है, बिल्कुल सही, पूरा बर्बाद हो जाता है, मेहनतें बर्बाद हो जाती है अगर हमने अमल ना किया। सबसे पहले अपने बच्चे को आशिक मुस्तफ़ा बनाना है और फिर मुस्तफ़ा की शरीयत पर उसे चलाना है। आप सुनते, बस आखिरी बात मैं बता दूं, आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत जो करता है फिर वो जिंदगी कैसे गुजारता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती। आशिक रसूल किसी की परवाह नहीं। अभी आपने सुना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जान की बाजी लगा दी, लेकिन दुश्मन को अंदर आने नहीं दिया, दुश्मन को अंदर दाखिल होने नहीं दिया, जान की परवाह नहीं की। तो उसी तरह जो आशिक रसूल होता है जान की परवाह नहीं करता और फिर अल्लाह उसे इनाम इतना दे देता है, इतना दे देता है कि वो संभाले नहीं संभलता, ऐसा आलम हो जाता है। आपको मैं बताऊं, इसी हिंदुस्तान की धरती पर एक आशिक रसूल था जिसके कानों में आवाज गूंजी कि आज कोर्ट में एक मुकदमा लड़ा जा रहा है जिसमें एक गुस्ताखे रसूल का फैसला होना है। लोग जमात दर जमात कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने देखा, लोगों से पूछा किधर जा रहे हो, तो लोगों ने कहा था कि आज एक गुस्ताखे रसूल जिसने हमारे नबी को गालियां दी, नबी की शान में गुस्ताखी की, आज उसी का फैसला होने वाला है, इसीलिए लोग जा रहे हैं। उस आशिक ने कहा था कि इस गुस्ताख ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कब की थी। लोगों ने बताया कि 2 महीने पहले उसने नबी की शान में गुस्ताखी की थी। तो उस आशिक ने कहा था 2 महीना पहले उसने गुस्ताखी की, 2 महीना तक वो जिंदा कैसे रह गया। सुने और सोचे इश्क क्या कहता है। उसने कहा जो नबी की गुस्ताखी करे उसका हक नहीं कि वो एक दिन भी इस जमीन पर जिंदा रह सके। 2 महीना कैसे जिंदा रहा, काम काज छोड़ा, घर गया, छुरा लिया, छुपाया, कोर्ट में पहुंचा। जाने के बाद मौका पाया, मौका मिलते ही उसने भरे अदालत में उस गुस्ताखे के रसूल का सर तन से जुदा कर दिया। सर तन से जुदा करना था, फौरन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस आशिक रसूल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया, अब उसे फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका कि अब इसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो उस वक्त बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, जैसे पीर मेहर अली शाह, पीर सैयद जमात अली शाह। ये सारे लोग हजरते आला हजरत के शागिर्द, खलीफा मुरीद हजरत पीर दीदार अली शाह, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। उन लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इस आशिक को कैसे बचाया जाए। सब मिलजुल कर डॉक्टर इकबाल के पास जाते। जाने के बाद कहा कि डॉक्टर साहब, अंग्रेज हुकूमत है, अंग्रेज लोग आपकी ताजीम करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आप जाएं और रिहाई के लिए दरखास्त पेश करें। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ये बताओ आशिक की तमन्ना क्या है।
आशिक क्या चाहता है, क्या उसकी रिहाई के लिए कोशिश की जाए? क्या नहीं, वो नहीं चाहता। कहा जब आशिक नहीं चाहता, हम कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? लेकिन लोगों ने कहा अगर कोशिश करें हो सकता है कि उसको रिहाई मिल जाए। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, कोई और तरीका निकालो। बच्चे महल्ले में घूमते थे, वो चादर लेकर, रुमाल लेकर चंदा कलेक्शन करते थे, चंदा दे दो ताकि उसे बचाया जाए, उसका केस लड़ा जाए। लोग चंदा करते करते उसी आशिक के घर पहुंच गए। बीवी घर से बाहर निकली, बच्चों से पूछा बताओ किस चीज का चंदा कर रहे हो? तो बच्चों ने कहा था कि तुम्हारे शौहर की रिहाई के लिए, केस लड़ने के लिए हम चंदा कर रहे हैं। तो उसने दुआएं दी और कहा अल्लाह तुम्हारी इस मकसद को कामयाबी अता फरमाए। उसने अपने कान की बाली निकाली और डाल दिया। माँ के कानों तक आवाज पहुंचती है, माँ घर के अंदर से बाहर आती है, पूछा बच्चों ये बताओ ये चंदा कैसे कर रहे हो? कहा आपके बेटे को छुड़ाने के लिए हम चंदा कर रहे हैं। तो माँ ने तड़प कर जवाब दिया था, ओ बच्चों सुनो, मैंने इस दिन के लिए अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया था, मैंने अपने बच्चे को जो दूध पिलाकर बड़ा किया था ये सोचकर कि जब मज़हब इस्लाम पर या शरीयत मुस्तफा पर कोई आश आए तो मेरा बेटा अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, फैज़ाने मुए मुबारक, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। और कहा बच्चों चले जाओ, नहीं चाहिए। और फिर अपनी बहू से कहने लगी क्या तू नहीं चाहती कल क़यामत के दिन तुझे शहीद की बीवी कहकर पुकारा जाए? क्या तू नहीं चाहती मैदाने महशर में तुझे शहीद की बीवी कहकर बुलाया जाए? मेरी तमन्ना यह है कि कल क़यामत के दिन मुझे शहीद की माँ कहकर पुकारा जाए। मुस्तफ़ा फरमाए शहीद की माँ किधर है, इधर आ जा। मैं तो चाहती हूँ मेरा बेटा चला जाए। जिस नेक मकसद के लिए मैंने अपने बच्चे को वजू कर कर के दूध पिलाया है, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा वो तारीख लिखे, क़यामत तक आने वाली नस्लें उसे याद करती रहें। बच्चों को घर से भगा दिया। उधर बड़े बड़े उलमा, पीर महर अली शाह, सैयद जमात अली शाह और पीर दीदार अली शाह बैठकर मशवरा कर रहे हैं क्या किया जाए, अब गाजी को कैसे छुड़ाया जाए। पीर सैयद जमात अली ने कहा मैंने बुजुर्गों से सुना है कोई बेगुनाह कैदी के सामने सूरह यूसुफ की तिलावत की जाए तो उसे रिहाई मिल जाती है। कह दो सुभान अल्लाह। कैदी के सामने अगर सूरह यूसुफ की तिलावत की जाए बेगुनाह कैदी के सामने तो उसे रिहाई मिल जाती है। तो लोगों ने कहा पढ़ेगा कौन? इसलिए वो आशिक है जरूर, दिल से नबी को चाहता है जरूर, नबी पर मर मिटने का जज्बा उसके दिल में है जरूर, मगर पढ़ा लिखा नहीं है, कुरान पढ़ा लिखा नहीं है। अब क्या होगा, पढ़ेगा कौन? पीर सैयद जमात अली ने कहा मैं हाफिज कुरान हूं, मैं जाऊंगा पढ़ने के लिए, मैं रोजाना जाऊंगा उस आशिक को सूरह यूसुफ की तिलावत कर कर के सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए एक रोज कुरान शरीफ लेकर जेल में पहुंचे। पहुंचने के बाद मसल्ला बिछाया, पढ़ना शुरू कर दिया। गाजी ने पूछा क्या बात है? कहा तुम्हारी रिहाई के लिए मैं कुरान पढ़ने आया। तो गाजी ने एक जवाब दिया था आशिक रसूल ने, आप मेरी रिहाई की नियत से ना आना, कुरान पढ़ने की नियत से आना। कह दो सुभान अल्लाह। आपको अगर आना ही है तो कुरान पढ़ने की नियत से आना, मेरी रिहाई की नियत से नहीं। पीर जमात अली बैठ गए, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिए। एक दिन पढ़ चुके,
दूसरे दिन जब पीर सैयद जमात अली वही सूरह यूसुफ की तिलावत करने बैठे, उधर वो आशिक रसूल भी मुसल्ले पर आकर बैठ जाता है। चार दीवारी के इधर बीच में सलाखे हैं, उधर बैठा है और वो आशिक रसूल सूरह यूसुफ की तिलावत सुन रहा है। इधर से पीर सैयद जमात अली कुरान की तिलावत कर रहे हैं। पढ़ते 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 जब थोड़ी दूर पहुंचे, उधर से वो आशिक रसूल कहता है, सैयद साहब रुक जाएं, सैयद साहब ठहर जाएं। कहा क्या बात है? कहा आप सैयद ज़ादे हैं, आपका एहतराम जरूरी है, आपकी इज्जत आपकी ताज़ीम करना हम पर वाजिब है, हम पर फर्ज है। लेकिन सैयद साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जो आप पढ़ कर गए हैं, आपने एक जगह जेर को जबर पढ़ दिया है, आपने एक जगह जेर को जबर पढ़ा है। और सैयद साहब आप पलटें और पलट कर देखें, इस जगह आपने जेर को जबर पढ़ा है। सैयद साहब कहने लगे, अपना कुरान बंद किया और बंद करने के बाद सैयद पीर जमात अली कहने लगे, ओ गाजी मैंने तो सुना था तूने कुरान पढ़ा नहीं है, तूने कुरान से वाकिफ नहीं है, तू कभी कुरान की तिलावत नहीं जानता। अब ये बता तू बताया कैसे, तुझे कैसे पता चला मैंने जेर को जबर पढ़ा है? तो पीर सैयद जमात अली कहते हैं, वो गाजी ने जवाब दिया, आशिक ने जवाब दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब से मुस्तफा के इश्क में जेल के अंदर आया, आमिना का लाल आता है, कुरान की तिलावत करके चला जाता है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। बोले कहा मुस्तफा आते हैं और मुझे कुरान पढ़ा कर जाते हैं। मैंने मुस्तफा से कुरान पढ़ा है। पीर सैयद जमात अली कहते हैं, अरे जो मुस्तफा से कुरान पढ़ा हो, पीर सैयद जमात अली की क्या मजाल के उसे कुरान सुनाए। नहीं, अब यहां मेरी हाजत नहीं है। पलट कर चले गए, मना कर दिया, चले गए। तारीख आ गई फांसी की, तारीख आ गई। कुरान जेल की सलाखों में रहकर मुस्तफ़ा से तिलावत कर रहा, सीख रहा, मुस्तफ़ा पढ़ा रहा। और फिर जब वो तारीख आ गई फांसी की, जेलर जेल के अंदर पहुंचा, तलाश कर रहा है। जेल के अंदर पहुंचा तो क्या देखा, आशिक रसूल जेल के अंदर मौजूद नहीं है, ताला लगा है, आशिक मौजूद नहीं है, गाजी मौजूद नहीं है। इधर उधर तलाश किया, मौजूद नहीं। एक दो घंटे के बाद फिर वही घूमता फिरता टहलता आकर देख रहा है तो आशिक रसूल जहाँ नमाज पर बैठकर मुस्तफ़ा की नात गुनगुना रहा है, मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ रहा है, मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा है। जेलर ने बुलाया, ओ आशिक इधर आ, ओ आशिक रसूल इधर आ, तुझे तेरे नबी का वास्ता है, ये बता तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था? 2 घंटे से मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ, तू यहाँ मौजूद नहीं था, कहाँ था बता, तुझे तेरे नबी का वास्ता है। कहा अगर वास्ता दिया है तो सुन ले, मैं जेल में नहीं था, आमिना के लाल की बारगाह में था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मैं आमिना के लाल की बारगाह में मदीने गया हुआ था, मदीने गया हुआ था। बता क्यों गया था, बता क्यों गया था? वो गाजी कहता है, आशिक रसूल कहता है, सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ तो सरकार ने मौला अली से पूछा, अली से कहा, अली इससे पूछो, इसे डर तो नहीं लग रहा, कल फांसी होने वाली है, इसे डर तो नहीं लग रहा। अली ने मुझसे पूछा, है गाजी ये बता, कल तुझे फांसी होने वाली है, तुझे डर तो नहीं लग रहा? कहा कि डर कैसी है, डर कैसे लग सकता है, मैं डरता क्यों, मैं क्यों डरूं? मैंने इसी दिन के लिए काम किया था, मैं क्यों डरूं? अरे डरे वो जो मुस्तफा की चौखट से दूर हो। मैं तो अभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन के बाद मुस्तफा मेरे ख्वाबों में आते हैं, और अगर फांसी लग गई तो रूह परवास कर गई, रोजाना मुस्तफा का दीदार नसीब होगा, तो फिर मुझे डरने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे खौफ नहीं। सरकार ने फरमाया, गाजी से कह दो अली जाए और जाकर तैयारी करे।
और कल फांसी के वक्त हम वहां जरूर आएंगे। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, देखें एक आशिक की दिलजोई कैसे मुस्तफा करते हैं, एक आशिक की दिलजोई कैसे करते हैं। सरकार फरमाते हैं उससे कह दो कि कल हम वहां आएंगे और जाकर तैयारी करें। और फिर आका फरमाते हैं इससे कह दो जब फांसी का वक्त करीब आ जाए तो वो फंदा अपने हाथ से अपने गर्दन पर डाले। फांसी का फंदा अपने हाथ से अपने गर्दन पर डाले। कहा या रसूल अल्लाह आखिर वजह क्या है? कहा इसलिए मैं चाहता हूं कि फांसी का फंदा अपने हाथ से अपने गर्दन पर डाले ताकि दुनिया को पता चल जाए कि आशिक़े रसूल मौत से नहीं बल्कि मौत आशिक़े रसूल से डरा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि दुनिया को पता चल जाए आशिक़े मुस्तफा मौत से नहीं डरता बल्कि मौत आशिक़े मुस्तफा से डरती है। वक्त आया, वो वक्त भी आया, उसने अपने हाथ से अपने गर्दन पे फांसी का फंदा डाला और फिर फांसी लग गई। जनाजा पढ़ाने का वक्त आया, लाखों का मजमा, लोग एक दूसरे को देखने लगे। बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े वली, बड़े बड़े फकीह वहाँ मौजूद थे। जनाजा कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? सबों ने दीदार अली शाह के दामन को पकड़ा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि जनाजे नमाजा आप ही पढ़ाएंगे, जनाजे की नमाज आप ही पढ़ाएंगे। कहा मैं इस काबिल नहीं। कहा कि नहीं, आप आला हजरत के खलीफा हैं। कह दो सुभान अल्लाह। आप आला हजरत के मुरीद हैं, आप आला हजरत के शागिर्द हैं और आला हजरत एक आशिक़े रसूल का नाम है और आप उसी आशिक़े रसूल के गुलाम हैं। इसीलिए हमारी तमन्ना है एक आशिक का जनाजा एक आशिक़े मुस्तफा ही पढ़ाएगा। कह दिया गया। पीर दीदार अली मसल्ले पर खड़े होते हैं, मसल्ले पर खड़े हुए जनाजा पढ़ाने के लिए फौरन चीख मारे जमीन पर गिर गए। चीख निकलती है, जमीन पर गिरते हैं। लोगों ने पानी का छींटा मारा, होश में लाया। होश में आने के बाद आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब जनाजा पढ़ा चुके लोगों ने दामन को पकड़ा और दीदार अली से पूछा, ओ दीदार ये बता बेहोश क्यों हो गए थे, जमीन पर क्यों गिर गए थे? कहा मैंने कुरान का दर्स दिया है, मैंने हदीस का दर्स दिया है, मैंने फिक़ह का दर्स दिया है, मैं मदरसे में पढ़ाता रहा, मस्जिद में इमामत करता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा, हज मैंने किया है, तवाफ मैंने किया है, सब कुछ किया, लेकिन खुदा की कसम आज तक मैंने मुस्तफा का दीदार नहीं किया था। मगर आज जब एक आशिक़े रसूल का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो आमिना के लाल का चेहरा देखने को मिल गया। एक आशिक़े रसूल का जनाजा पढ़ाने के लिए जब खड़ा हुआ तो मैंने मुस्तफा को सामने मुस्कुराते हुए देखा है, मुस्तफा का चेहरा देखा, मुस्तफा का दीदार किया। एक आशिक़े रसूल का जनाजा ऐसे निकला कि उसके माशूक वहां मौजूद थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिक के जनाजे में पहुंचे। इससे बढ़कर जन्नत की बशारत और क्या हो सकती है? जिसके जनाजे में मुस्तफ़ा पहुंच जाएं फिर उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी चीज़ की हाजत नहीं। इसलिए इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है तो अपने बच्चे को आशिक़े रसूल बनाएं, अपने बच्चे के सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा की आग लगा दें ताकि वो बच्चा आगे बढ़े, उसकी औलाद हो वो भी आशिक़े रसूल बने, उसकी औलाद हो वो भी आशिक़े रसूल बने, तो हर एक बच्चे के खून में इश्क़े मुस्तफ़ा शामिल हो जाए तो फिर आपकी कई नस्लें आशिक़े रसूल बनती हुई नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौलाए कायनात हम तमाम लोगों को इश्क़े मुस्तफ़ा के सांचे में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी हमने बयान किया अल्लाह इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।